हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसमें उन्होंने हमें एक क्यूब दी है और ये बताया गया है कि इसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो है एल सेंटीमीटर। तो क्या रहेगा, एल की पावर 3 हो जाएगा 64, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो होता है एल को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकल जाता है, वो हो जाएगा 64 के बराबर, क्योंकि 64 दिया गया है। यहां से एल की वैल्यू निकलेगी क्यूब रूट ऑफ 64। तो देखिए, सबको पता रहता है कि क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई 4। तो अब इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर आ गई है। यानी कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों 4 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि क्यूब की तीनों साइड अब बराबर रहती है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके ऊपर इन्होंने एक और क्यूब रख दी है, सेम क्यूब। अब ये पूछा गया है कि इसका सरफेस एरिया निकालो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये क्यूबोर्ड बन गया है। तो इसकी जो विड्थ है ये निकलेगी 4 सेंटीमीटर, जिसको बी से डिनोट किया गया है। और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, वो 8 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर रहेगा और यहां से लेके यहां का डिस्टेंस अगेन 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि अब ये क्यूबॉइड बन गया है, तो क्यूबॉइड का जो है फॉर्मूला रहता है वो होता है 2 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय बी, बी मल्टीप्लाइड बाय एच और एच मल्टीप्लाइड बाय एल। ऐसा क्यों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, लेंथ को जब इससे बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बॉटम के सरफेस का एरिया निकलेगा। ओके, अब ऐसा ही सरफेस यहाँ पे ऊपर भी है, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब b को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाइड बाय h क्या है, ये वाले सरफेस का एरिया निकलेगा, या पूरे वाला। अब ऐसा एक सरफेस यहाँ पे भी है, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब जब h को l से मल्टीप्लाई करेंगे, ये l है और ये h है, तो ये फ्रंट वाला फेस पूरा निकलेगा, और ऐसा ही फेस एक पीछे भी है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये होता है क्यूबॉइड का फॉर्मूला। अब क्या सारी वैल्यूज है वो पुट कर लेते हैं। 2 इंटू क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि l और b की वैल्यू 4 4 है। फिर क्या है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, क्योंकि b की वैल्यू 4 है, h की वैल्यू 8 है। अगेन h मल्टीप्लाइड बाय l, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको जो सॉल्व कर लेते हैं। 2 ऐसे ही रह गया, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 होता है 16, और 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 होता है 32, एंड अगेन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता है 32। अब देखो, इसको ऐड जब करेंगे 32 प्लस 32 होता है 64, और 64 में जब 16 ऐड करते हैं तो 80 हो जाता है। तो ये हो गया 2 इंटू 80। और 2 को जब 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। देखो यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें उन्होंने एक वेसल बनाई है जो इस प्रकार से है। सबसे पहले उन्होंने एक हेमिस्फेरिकल शेप ली है जिसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर इसकी रेडियस निकालें r, तो वो 14/2 हो जाएगी, वो 7 सेंटीमीटर निकल जाएगी। अब इन्होंने एक सिलेंड्रिकल शेप ली है, वो इसके ऊपर रख दिया इन्होंने, और इसकी जो है टोटल हाइट इन्होंने बताई है कि वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है अब क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए, ये जो हेमिस्फेरिकल शेप रहेगी, इसका जो हाइट रहेगी यहां से यहां तक, वो इसके रेडियस के बराबर रहती है, जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या रहेगी, टोटल हाइट में से हम ये रेडियस माइनस कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर निकल जाएगी। तो क्या रहेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर जो एच से डिनोट करी गई है वो 6 सेंटीमीटर निकल गई है। और सिलेंडर की रेडियस भी वही रहेगी जो कि इस हेमिस्फेयर की रेडियस है, क्योंकि ये दोनों की रेडियस सेम है। तो सिलेंडर की रेडियस, जिसको आर से डिनोट करेंगे, वो भी 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इनर सरफेस एरिया क्या रहेगा, इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमने निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम जो है ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, जो कि होगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये एक हेमिस्फेयर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का यही फॉर्मूला है। और इसके ऊपर हमने एक सिलेंडर रख दिया है, और ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि होता है 2 पाई r h। अब ये शेप में पूरी कर देता हूं।
अब हम चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं 2 पाई आर कॉमन निकाल दूंगा, उसके कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी। तो 2 पाई आर मैंने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह था, सिर्फ आर बच गया क्योंकि 2 पाई आर उसमें से बाहर जा चुका है। और इसमें से जब 2 पाई आर बाहर निकाला तो अंदर एच रह गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एज इट इज है, पाई की जगह जब तक ना दिया हो तो 22/7 लेना है, मल्टीप्लाइड बाय आर जो है वो 7 है, और अंदर क्या है आर प्लस एच। तो वैल्यूज पुट हो गई। रफ काम की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे जगह रख लेता हूँ। अब यहाँ देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 होता है 44, और 7 प्लस 6 13 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 13 हो गया ये। अब यहाँ पे कर लेते हैं 44 को मल्टीप्लाइड बाय 13। तो देखिए 3 4 जार होते हैं 12, वन रिमाइंडर रह गया। अगेन 3 4 जार 12 होते हैं, तो 12 प्लस 1 जो है वो हो जाएगा 13 क्रॉस। अब ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और 4 आ जाएगा, इसको ऐड करें अगर तो ये 2 हो जाएगा, और 4 और 3 होता है 7, और 4 प्लस 1 होता है 5। तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आंसर आ गया। तो ये है इस पूरी वेसल का कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इनर एरिया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इसमें उन्होंने हमें एक टॉय दिया है। वो कैसा है? सबसे पहले एक कोनिकल शेप है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने एक हेमिस्फेरिकल शेप के ऊपर रखा है। तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस भी रहेगा वो भी 3.5 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि हेमिस्फेयर के सेंटर से हर तरफ का डिस्टेंस जो उसके रेडियस के इक्वलेंट रहता है। और इसकी इन्होंने टोटल जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर दे के रखी है। तो यहां से अगर मुझे ये कोन वाले पोर्शन की हाइट निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये टोटल हाइट में से ये रेडियस माइनस करना पड़ेगी। तो ये जो हाइट एच है, जो कोन की हाइट है, वो निकलेगी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कैसे? 15.5 में से हमने 3.5 माइनस किया, तो एच निकलेगा 15.5 माइनस 3.5, हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी इन्होंने पूछा क्या है हमसे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें हेमिस्फीयर प्लस कोन का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कोन के सरफेस एरिया के लिए हमें इसकी स्लैंट हाइट एल पता होनी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे? हम ये ट्रायंगल लेंगे जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या रहेगा? ये एल की वैल्यू क्या रहेगी? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रहेगा। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। एच की जगह है 12, 12 और आर की जगह है 3.5। तो देखिए 12 का स्क्वायर हम सबको पता है 144 रहता है। 3.5 का स्क्वायर क्या है वो यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 25, 2 रिमाइंडर है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 रहेगा 15, 15 प्लस 2 हो जाएगा 17 क्रॉस। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 15, 1 रिमाइंडर है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 9, 9 प्लस 1 हो गया 10। अब ये हो जाएगा आपका 5 2 2 1, और डेसिमल 2 डिजिट से पहले लगेगा तो ये डेसिमल हो गया। ये हो गया 12.25। देखिए कितना हो गया? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12.25, इनको ऐड जब करेंगे तो 156.25 आएगा। अब हमने निकालना है इसका स्क्वायर रूट 156.25 का। देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? हमें निकालना है 156.25 का स्क्वायर रूट। ओके, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 156.25 डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल हटाने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये इतना हो गया। अब 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है 10 होता है। इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर निकाल देंगे इसके, और पेयर बाहर निकाल देंगे। देखिए कैसे? 15625, इसके फैक्टर निकालेंगे। 5 से चलाएंगे इसको, तो ये सबसे पहले 3 से चलेगा। अब ये 1 रह गया। अब 12 हो गया तो ये 2 से चलेगा। अभी 2 बच गया तो ये 5 से चलेगा। अभी अगेन इसको हम 5 से करेंगे। अब देखिए 6 5 होते हैं 30। अब ये 12 रह गया तो ये अगेन 2 से चला। 25 रह गया तो ये 5 से चला। अब फिर 5 से चलाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 और 5। अभी फिर क्या करेंगे? इसको 5 से चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25। ओके, अब फिर इसको क्या करेंगे? 5 से चलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5।
तो अब देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम 5 आ गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो है 15625 का स्क्वायर रूट जो है, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और 6 टाइम हम 5 लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर रूट। तो इस इन दोनों के बदले क्या रहेगा हमारे पास, एक 5 बाहर आएगा मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों के बदले एक और 5 बाहर आएगा, और इन दोनों के बदले एक और 5 बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय 100 की जगह 10 आएगा। तो देखो 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होता है वो, और 125 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5। ओके, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर। तो ये है स्लैंट हाइट, तो ये आ गई अभी 12.5 सेंटीमीटर। अब हमारे लिए जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना काफी आसान हो गया है। तो क्या रहेगा, इस जो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा इस टॉय का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे हेमिस्फेयर है इसका एरिया ऐड करेंगे, वो रहेगा 2 पाई r स्क्वायर, और इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, वो रहेगा πr_l। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें πr कॉमन निकालेंगे, उससे क्या कैलकुलेशन ईजी होती है। तो हमने इसमें से क्या किया, πr जब कॉमन निकाल गया दिया तो अंदर रह गया 2r, इसमें से πr कॉमन निकाल दिया तो l रह गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की जगह 22/7 ले लिया हमने, आर की जगह 3.5 है, अगेन आर की जगह 3.5, और एल की जगह जो है 12.5 लिया है। अब देखें इसको मैं इससे अगर काटूं, 7 5 होते हैं 35, लेकिन ये 3.5 है तो ये 0.5 हो जाएगा। ओके, और ये अंदर क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 होता है 7, 7 प्लस 12.5 जो है ये 19.5 हो जाएगा, और 22 को जो 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और जब इसको पूरे को ऐड किया तो 19.5 हो गया। अब क्या, 11 मल्टीप्लाइड बाय 19.5 कर लेते हैं। ओके, तो ये यहीं पे करा जा सकता है। मैं क्या करता हूं, 11 मल्टीप्लाइड बाय 19.5 यहां पे कर लेता हूं। हम क्या करेंगे, 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये बहुत इजी है क्योंकि 1 से ही चलाना है सब। तो क्या हो जाएगा, 195, यहां पे क्रॉस लगेगा, ये 5 9 और 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा, 9 प्लस 5 होता है 14, 1 रिमाइंडर रह गया, 10 प्लस 1 11, 1 रिमाइंडर, और ये अगेन 1 है तो ये 2 आ जाएगा। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 डिजिट के बाद, क्योंकि ये क्या है 19.5 है, तो ये लग गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 214.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये आया आंसर। तो इस टॉय का सरफेस एरिया ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें इन्होंने हमें क्यूबिकल ब्लॉक दिया है जिसकी साइड जो है एल वो है 7 सेंटीमीटर। तो हमें दे रखा है एल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने इसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर शेप का जो ब्लॉक है, और इन्होंने अब बोला है कि इस ब्लॉक का जो है हेमिस्फीयर का सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, यानी कि हमें डी निकालना है जो कि सबसे बड़ा डायमीटर हो सकता है। अब देखो, अगर मैं ये हेमिस्फीयर ऊपर से हटा दूं और इसके ऊपर एक सर्कल रख दूं, तो हेमिस्फीयर का उतना ही डायमीटर हो सकता है जितना कि एक सर्कल का मैक्सिमम डाया रहेगा। तो इस सर्कल का मैक्सिमम डायमीटर कितना रहेगा, जितना कि इस क्यूब की साइड है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम डायमीटर कितना आएगा, वो आएगा इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हो गया आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का, कि ये मैक्सिमम डायमीटर है। नेक्स्ट अभी ये पूछ रहा है कि यदि मैं इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर फिर से रख दूं, तो अब ये जो ब्लॉक बना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, ये पूरी शेप का। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कैसे। सबसे पहले इस क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया हम लेंगे, जो कि होता है 6 इंटू एल इंटू एल। एल इंटू एल क्या होता है, एक फेस का एरिया होता है, और क्यूब में ऐसे 6 फेस होते हैं, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें से क्या करना है हमने, क्योंकि यहाँ पे हम हेमिस्फीयर रखने वाले हैं सर्कल की जगह पे, तो ये सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -πr²। सर्कल का एरिया होता है πr², और इसके ऊपर ऐड क्या होगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ये ऐड हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²।
अब इस 2 पाई r स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर अगर चला गया तो ये पाई आर स्क्वायर रह जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया 6 × L प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये निकला इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे जो है L की जगह हमने 7 लिया है, पाई की जगह जब तक ना दिया हो तो 22/7 लेना है, और R की जगह क्या है 7/2 क्योंकि D जो है 7 है तो R क्या है D/2 होता है। अब यहाँ पे जो रफ के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले देखिए 7 × 7 होता है 49, और 49 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 6 से तो ये हो जाएगा 7 9 जार होते हैं 54, 4 लग गया, 5 रिमाइंडर है, और 6 4 जार होते हैं 24, 24 प्लस 5 होता है 29, तो ये हो जाएगा 294 जब मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। और इसका देखिए क्या है 11 × 7 जो है वो होता है 77, और ये नीचे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38.5। ओके, तो क्या हो गया, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 294 हो गया, और जब इस टर्म को सॉल्व किया तो ये 38.5 हुआ है। तो अभी जो है हम क्या करेंगे 294 में 38.5 ऐड कर देंगे, तो 294 इसमें ऐड करेंगे हम 38.5, तो यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ेगा, 0 + 5 जो है वो 5 ही होता है डॉट। अब 4 में 8 ऐड किए तो वो 12 हो गया, 1 रिमाइंडर गया, 10 + 3 जो है वो 13 होता है, 1 रिमाइंडर हो गया, और 2 + 1 जो है वो 3 होता है, तो ये आ गया 332.5 और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो ये निकला इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें, और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इसमें इन्होंने हमें एक क्यूब दी है और इसकी जो साइड की लेंथ है वो L है, तो हमें क्या दिया गया है, साइड इक्वल टू L। अब इसके फेस में से क्या किया है, एक हेमिस्फेरिकल जो है ब्लॉक काटा गया है, और इसका जो डायामीटर है वो L के बराबर ही है जितनी की इस क्यूब की साइड है। तो हमें क्या दिया गया है, डायामीटर D इक्वल टू L, और यहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा, वो तो L/2 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या है कि ये जो शेप बनी है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है, वो हमने निकालना है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो वुडन ब्लॉक है, ये जो वुडन क्यूब है, इसका एरिया ऐड करना पड़ेगा, तो वो होता है 6 × L × L। L × L क्या रहता है, एक फेस का एरिया रहता है, तो ऐसे क्यूब में 6 एरियाज रहते हैं, वो हमें ऐड करने हैं, इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब क्या कर रहेगा, इसमें से ये जो ऊपर का जो सर्कल है, सर्कुलर शेप, ये एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, तो वो रहेगा -πr², और इसमें ऐड करना पड़ेगा ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है, इसका ये कर्व्ड सरफेस वाला एरिया। तो ऐड क्या करना पड़ेगा इसमें, +2πr², क्योंकि हेमिस्फेयर का जो कर्व का एरिया रहता है वो 2πr² रहता है। अभी 2πr में से जब πr² माइनस होगा तो वो πr² रह जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, 6 × L × L + πr²। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, L की जगह तो L ही रहेगा, पाई की जगह पाई रहेगा, और R की जगह अब हमने L/2 रख दिया, क्योंकि यहाँ पे R जो है ये L/2 निकली हुई है। तो इसको फर्दर जब लिखेंगे हम तो ये क्या रहेगा, 6L² प्लस ये रहेगा पाई × L²/4। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, L²/4 कॉमन निकाल दिया। जब यहां से L²/4 कॉमन जाएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 6 की जगह हमको 24 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा, और प्लस ये पाई रह जाएगा इधर, क्योंकि L²/4 तो बाहर जा चुका है। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर हो गया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल में जाएं, उसमें एक्सप्लोर करें उसको, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। यदि आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें।
मेरे इन वीडियोस को थोड़ा लंबा वॉच टाइम दें, इनको लाइक करें और अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। और अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो ये वीडियोस प्रमोट होंगे, उससे मुझे भी फायदा होगा और ये हमारे देश के छोटे छोटे गांव के बच्चों तक भी पहुंचेंगे, जिससे उनको ये जो वीडियोस है मैंने ये बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल वे में बनाए हैं, तो जिससे उनको ये वीडियो फ्री में बिना किसी हैवी फीस के दिए हुए फ्री में देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें उन्होंने एक कैप्सूल बनाया है मेडिसिन का, वो इस तरह से है। सबसे पहले क्या किया है, साइड में दो हेमिस्फेरिकल शेप ली है और इसका जो डायामीटर है वो है 5 mm। अब सेंटर में क्या किया है, एक सिलेंडर ऐड कर दिया है, तो इससे कैप्सूल बन गया है। अब इस कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है वो है 14 mm। तो क्या दिया है हमें, टोटल लेंथ दी है 14 mm और डायमीटर कितना है इसका 5 mm। अब अगर यहां से रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी 2.5 mm। अभी देखिए क्या है कि ये जो बीच का पार्ट है सिलेंडर का, मुझे कैसे लेंथ निकाल सकता हूं मैं। सबसे पहले अगर ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का देखें तो यहां से लेके यहां तक का तो जो डिस्टेंस है वो उतना ही रहेगा जितनी की इसकी रेडियस है, जो कि 2.5 mm हुई। क्यों? क्योंकि किसी भी हेमिस्फेयर का डिस्टेंस सेंटर से उतना ही रहता है जितना कि उसकी रेडियस रहती है, तो ये नीचे वाला भी डिस्टेंस इतना ही रहेगा। अब ये जो बीच का जो बच गया डिस्टेंस ये जो रहेगा 9 mm। कैसे 9 mm आया, 14 में से जो है 2.5 ऊपर का माइनस कर दिया, 2.5 नीचे का माइनस कर दिया, तो ये 9 mm रह गया। तो ये जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की जो है लेंथ या हाइट कह सकते हो, ये आ गई। तो क्या लिखेंगे हम कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 14 में से मैंने 2.5 दो बार माइनस किया, एक ऊपर का एक नीचे का, तो ये 9 mm आ गया। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कैप्सूल का, तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, ये जो ऊपर और नीचे के जो दो हेमिस्फेयर है इनका एरिया ऐड होगा। ओके, तो वो क्या होगा 2 × 2 πr²। क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है 2 πr², और क्योंकि ऊपर और नीचे ये दो है तो इसलिए इनको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब प्लस क्या होगा, ये जो सिलेंडर है बीच का, ये वाला सिलेंडर, इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे का नहीं आएगा, वो तो हेमिस्फेयर से ढक गया, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा जो होता है 2 πr_h। तो अब ऐसे ये पूरा कैप्सूल बन गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं ना, 2 πr कॉमन निकाल देंगे इन दोनों टर्म्स में से। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी 2 πr बाहर आ गया है तो अंदर क्या बच गया, ये 2 और r रह गया इधर, और यहाँ पे 2 πr बाहर जा चुका तो यहाँ पे h रह गया। अब क्या वैल्यू डालेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू r भी है h भी है, पाई हमने 22/7 लेना है। अब ये वैल्यूज हमने डाल दी। रफ काम में अब यहाँ पे कर लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5/2। और देखिए अंदर क्या है, ये वाला 5 + 9 कितना होता है, ये होता है 14, तो मैं इसको 14 लिख देता हूं। तो 7 और 2 होते हैं 14, तो इसमें से ये कैंसिल हो गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 44। ओके, तो ये हो गया 44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले 5 से, तो यहीं पे कर लेते हैं। 44 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये कितना होगा, 5 4 जार होता है 20, 2 रिमाइंडर रह गया, 5 4 जार 20, 20 + 2 होता है 22, तो ये 220 आ गया। तो ये इसका जो है सरफेस एरिया आया है 220 mm²। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा, और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इसमें उन्होंने हमें एक टेंट दिया है। इस टेंट में सबसे पहले नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसका डायमीटर है 4 मीटर। तो अगर इसका डायमीटर 4 मीटर है तो इसकी जो रेडियस रहेगी वो क्या आएगी, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 मीटर आ जाएगी। और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो है 2.1 मीटर। तो इसकी हाइट h जो है वो 2.1 मीटर है। इसके ऊपर इन्होंने एक कोनिकल पार्ट रखा है, और इस कोनिकल पार्ट की ये जो स्लैंट हाइट है ये 2.8 मीटर है। तो स्लैंट हाइट हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2.8 मीटर दे रखी है।
अब इन्होंने हमसे दो चीजें पूछी है। पहले क्या पूछा है इसका, इसको बनाने के लिए जो कैनवास लगा है उसका एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ कैनवास क्या रहेगा, सबसे पहले देखें, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका जो है कर्व सरफेस एरिया रहेगा वो रहता है 2 π r h, क्योंकि हम नीचे बेस में नहीं लगाएंगे कोई भी कैनवास, कैनवास सिर्फ कर्व एरिया उसमें लगेगा, कर्व सरफेस एरिया में, इसलिए हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिया है। और उसमें क्या ऐड होगा, उसमें ऐड होगा ये कोन का कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है π r l। अभी इन दोनों टर्मों में से हम क्या करेंगे, पाई आर जो है कॉमन निकाल देंगे, उससे क्या कैलकुलेशन इजी होती है। तो पाई आर जब बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 2h रह गया है और यहाँ पे सिर्फ l रह गया, तो ये 2h है और l है। अभी क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई की जगह हमने 22/7 ले रखा है, और आर की जगह हमने यहाँ पे 2 लिया है, और 2 ऑलरेडी था यहाँ पे, और h की जगह 2.1 है और l की जगह 2.8 है। अब रफ काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 2 को जब 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4.2, और इसमें जब 2.8 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 + 2 होता है 10, 10 का जीरो लगा, 1 रिमाइंडर आ गया, और ये हो गया 5 + 2 7। ओके, तो जीरो यहाँ पे लगेगा डेसिमल यहाँ पे, तो ये 7 आ गया। तो जब इसको फर्दर हम क्या करेंगे, 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 हो गया, ये अंदर वाला जब पूरा किया तो ये 7 हो गया, और नीचे 7 ऑलरेडी था, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, 44 मीटर स्क्वायर। तो ये जो कैनवस का एरिया 44 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आंसर जो है इसके फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में क्या बोल रहा है ये, कि कॉस्ट कितना लगा। ओके, इस कैनवस को बनाने के लिए तो कॉस्ट कितना दे रखा है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखा है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या रहेगा, ये होता है आपका एरिया मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमने निकाल रखा है 44, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे 500 दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, 500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 44 से। ओके, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो ऑलरेडी है, 4 से जब 5 को मल्टीप्लाई किया तो वो हो जाता है 20 क्रॉस। अगेन सेम, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करना, तो अगेन ये क्या आ जाएगा, सेम डिजिट आ जाएगी। इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 2 2। तो ये कितना आ जाएगा, 22,000। ओके, तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, 22,000। क्योंकि ये रुपीज में आएगा कॉस्ट, इसलिए मैंने रुपीज का सिंबल लगा दिया है। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो, और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा, और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है, उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं, तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें उन्होंने हमें एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक दे के रखा है जिसकी हाइट जो है वो है 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें जो है हाइट सिलेंडर की एच दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर डी है वो दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या है, 1.4 सेंटीमीटर है। यहां से अगर रेडियस निकालूं तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रेडियस कितनी हो गई, 0.7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने इस ब्लॉक से क्या किया है कि एक कोनिकल कैविटी को काट के बाहर निकाला है, और इस कोनिकल कैविटी की जो हाइट है वो उतनी ही है जितनी की सिलेंडर की हाइट है, और इसकी रेडियस भी जो है सिलेंडर के रेडियस के बराबर है। अब इन्होंने कहा है कि ये जो बनी शेप, ये जो ब्लॉक बना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, सबसे पहले ये जो सिलेंडर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है, इसका 2 π r h, और इसके ऊपर ये जो सर्कुलर कैप है, ये एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, वो क्या रहेगा, πr² रहेगा। और ये जो कोनिकल जो कैविटी है, ये जो बाहर बची, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसमें ऐड होगा। ओके, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है, वो होता है πr_l। तो ये जो है टोटल सरफेस एरिया निकला इस पर्टिकुलर ब्लॉक का। अभी हम क्या करेंगे ना, इस इन तीनों में क्या है, पाई आर जो है वो कॉमन है, तो पाई आर हम कॉमन निकाल लेंगे, इससे क्या कैलकुलेशन आसान होती है। अब पाई आर इसमें से कॉमन रह गया तो अंदर क्या रह गया, 2h, ये 2h रह गया है। इसमें से पाई आर कॉमन निकला है तो सिर्फ आर रह गया, और इसमें से पाई आर कॉमन निकला तो इसमें एल रह गया। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, हमारे पास इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यू दे के रखी है, सिर्फ हमें एल जो है दिया नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो एल क्या होता है, ये होता है इस कोन की स्लैंट हाइट। ये कैसे निकलेगी, हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम।
तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या रहेगा, जो एल निकालना है तो कैसे निकलेगा, एल रहेगा ये जो एच है एच का स्क्वायर प्लस ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एच की जगह कितना है 2.4 सेंटीमीटर है और आर कितना है 0.7 सेंटीमीटर है। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली, रफ काम हम यहाँ कर लेंगे। 2.4 का जो है स्क्वायर कितना रहता है, यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 2.4 को अगर मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 4 4 जार होते हैं 16, वन रिमाइंडर रह गया, 2 4 जार होते हैं 8, 8 प्लस 1 हो गया 9 क्रॉस। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, ये होगा 7, वन रिमाइंडर रह गया तो ये 5 हो गया। और डेसिमल कहां पे लगेगा, 2 डिजिट से पहले। तो क्या हुआ अब हमारा 2.4 का स्क्वायर कितना हो गया 5.76, और 0.7 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 0.49, क्योंकि 7 इंटू 7 होते हैं 49, तो 2 डिजिट से पहले लगेगा डेसिमल। तो ये जो है हो गया 2.4 का स्क्वायर कितना हो गया 5.76 और 0.7 का स्क्वायर कितना हो गया 0.49। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे 5.76 में 0.49 यहीं पे ऐड कर लेता हूं, ये हम ऐड कर लेंगे। 6 प्लस 9 कितना होता है, वो होता है 5, वन रिमाइंडर रह गया। 8 प्लस 4 होता है 12, वन रिमाइंडर हो गया तो ये 6 हो गया, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.25। अभी क्या है 6.25 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 6.25 का जो है स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, मैं 6.25 को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट सबको पता है 10 रहता है। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 625 के जब मैं फैक्टर करूं, सबसे पहले अगर 5 से इसको काटूं तो क्या निकलेगा, 5 1 जार 5, वन रिमाइंडर रह गया, 2 5 जार 10, अभी 2 रह गया तो ये 5 हो जाएगा। अब ये 5 से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, अगेन 5 से करेंगे तो ये 5 रह जाएगा। तो जो है जो जब हमने 625 के फैक्टर निकाले तो 4 बार जो है 5 आया, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100 को मैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिख देता हूं। ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेयर के बदले एक बाहर आएगा, इस पेयर के बदले एक 5 बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन 10, और ये हो जाएगा 2.5। ओके, तो 6.25 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर आ गई। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज हमारे पास है, अब हम इसको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो है वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया, पाई की जगह हमने लिखा है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर है 0.7 मल्टीप्लाइड बाय, और अंदर क्या है ब्रैकेट में 2 इंटू 2.4 प्लस आर की जगह अगेन 0.7 है प्लस एल की जगह 2.5 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इस 7 को जब इससे काटेंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। ओके, और आगे क्या रहेगा, जब इनको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, और इसमें क्या होगा 0.7 जब ऐड होगा 0.7 और 2.5 ऐड होगा, तो ये सारा ऐड ही कर लेते हैं। देखो 8 प्लस 7 होता है 15, 15 प्लस 5 होता है 20, जीरो लग गया, 2 रिमाइंडर रह गया, 2 प्लस 4 होता है 6, 6 प्लस 2 होता है 8, ये डेसिमल लगा यहाँ पे तो ये 8 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो अंदर का हम करेंगे, ओके, ये पूरा का पूरा 8 हो गया। अब देखो 22 से जब 0.1 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या 2.2 हो गया, और ये अंदर वाला पूरा जो है 8 हो गया है। अभी हम क्या करेंगे 2.2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 टू जार होते हैं 16, वन रिमाइंडर 8 टू जार अगेन 16, 16 प्लस 1 हो गया 17, डेसिमल लगा एक डिजिट से पहले, तो ये कितना आ गया 17.6। तो ये आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक निकालना है, मतलब हमने इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। अब देखो नियरेस्ट क्या रहेगा, अगर ये 17.5 से कम होता, यानी कि 17.4, 17.3 या कुछ ऐसा होता, तो हम इसको लिखते 17। ओके, और जब ये 17.5 से ज्यादा रहता है तो हम इसको नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, यानी कि 18 लेते हैं। तो ये इस बार कितना है हमारे पास 17.6 है, तो हम इसको लेंगे 18, तो इसका आंसर कितना है अप्रोक्सीमेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये आंसर हो गया। तो ये इस ब्लॉक का जो टोटल सरफेस एरिया है वो ये निकला। तो इसी के साथ मैंने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें, और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें,
जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो। और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं। तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें इन्होंने हमें एक वुडन ब्लॉक दिया है जिसकी की हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो हमें एच दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है आर वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें ऊपर और नीचे में से दो हेमिस्फेरिकल स्कूप बाहर निकाले हैं। देखिए ऊपर से निकाला एक हेमिस्फेरिकल स्कूप, इसको काट के बाहर किया है। इसी तरह से जो नीचे वाला एरिया हेमिस्फेरिकल स्कूप है ये नीचे वाली साइड से, वो भी निकाल के बाहर किया है। तो अब ये बोला है कि इससे जो शेप बनी है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो ऐड होगा। तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 π r h। उसके अलावा अंदर के जो दो हेमिस्फेरिकल स्कूप है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड होगा। तो ऊपर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये रहेगा 2 π r², क्योंकि ये हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। इसी तरह से नीचे वाले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो भी रहेगा 2 π r²। तो अभी क्या ये हमारे इस टोटल ब्लॉक का जो है एरिया निकल गया। अब क्या करेंगे फर्दर, जब ये 2 π r² में 2 π r² ऐड करेंगे तो ये 4 π r² हो जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं 2 π r कॉमन निकालते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कैलकुलेशन इजी होती है। तो जब इसमें से 2 π r बाहर कॉमन निकल गया तो यहाँ पे h रह गया और यहाँ पे रह गया 2r। अब जो है वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास h और r दे के रखा है। पाई की जगह हमने 22/7 लिया है। अब कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं रफ काम में। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो बाहर का एक्सप्रेशन है ये है 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.5। देखो 2 इंटू 3.5 होता है 7, तो इससे इससे ये 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 22 रह जाएगा। और ये जो अंदर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 क्या रहता है, ये होता है 7 और इसमें जब 10 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 17। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये ऊपर वाला रह गया सिर्फ 22, ये जो बाहर वाला है, और अंदर का हो गया 17। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम 17 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 22। 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है 14, वन रिमाइंडर रह गया। 2 इंटू 1 2 रहता है तो ये 3 हो जाएगा, क्रॉस अगेन सेम डिजिट आएगी मतलब 34 होगा। ओके, तो ऐड करेंगे 4 7 3, तो ये कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकला इसका जो है सरफेस एरिया। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी लाइक करें और शेयर करें। और मेरे इन वीडियोस को थोड़ा अच्छा अच्छा वॉच टाइम दें, जिससे क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी अगर आप अच्छी रेटिंग देंगे, लाइक करेंगे, अच्छे से अच्छे कमेंट देंगे तो। और उससे ये हमारे देश में सब जगह पुश करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर ये सब जगह पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा मिलेगा और हमारे देश के जो जरूरतमंद बच्चे हैं जिनको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये वीडियो बनाए हैं। तो क्या रहेगा कि उनको ये अच्छे प्रोफेशनल वीडियो जो है बिना किसी कोचिंग फीस दिए देखने को मिलेंगे। थैंक यू।